हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश फिर से एक बार सभी के लिए एक शानदार सेशन लेकर आ चुका हूँ। आपकी एग्ज़ाम जो है साथियों चल रही है और लगातार अब आपको ना बेहतर कंटेंट की ज़रूरत है। तो आइए आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेशन को शेयर करना जितने भी साथी देख रहे हैं और लगे ऐसा कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा तो लाइक के बटन ज़रूर दबाइएगा। क्वेश्चन है कि अनुलेखन की प्रक्रिया में टीआरएनए की भूमिका है। राइबोसोम के रूप में कार्य करना, अमीनो एसिड के बहाव के रूप में कार्य करना, एक दूत के रूप में कार्य करना, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किस रोग का प्रेरक कारक है? टाइफाइड, निमोनिया, हाथीपाँव, रिंग। क्या होगा? निमोनिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी यौन संचारित रोगों सहित विकल्प का चयन करिए। सुजाक, मलेरिया, जननांग दाद, सुजाक, उपदंश, जननांग दाद, एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर, एड्स, उपदंश। क्या हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका बी आंसर सही है। सुजाक, उपदंश, जननांग दाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। बोला है साथियों कि अगर एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? एड्रेनलिन, कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक्स, रिलैक्सेशन, कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक्स हार्मोन्स। क्या हो सकता है बताइए हमें। ध्यान रखना साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आप लोग का, कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिक्स हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन बोला है कि गहन रूप से स्तनपान करने वाली माताएं आमतौर पर निम्नलिखित में से गर्भधारण नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? नहीं बोला है। पहला है आपका गोनेडोट्रोपिक्स का दमन, निषेचन का दमन, गोनेडोट्रोपिन का अति स्राव, युग्मक परिवहन का दमन। क्या हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा गोनेडोट्रोपिक का दमन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बोला है साथियों, स्तनधारियों में कॉर्पस लुटियम किस अंग में पाया जाता है? अंडाशय, मस्तिष्क, यकृत, आँखें। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है अंडाशय में पाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बोला गया है कि मानव भ्रूण में विकास की उम्र में दिल धड़कना शुरू कर देता है। दिल धड़कना शुरू कर देता है 9वें सप्ताह में, 8वें सप्ताह में, 11वें सप्ताह में, 4थे सप्ताह में। इसका आंसर होगा साथियों कि यह 4थे सप्ताह में। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह हमें ध्यान में नहीं बचा है कि हमें जिस विशिष्ट जोड़ी को तुरंत पोस्ट किया है वह आनुवंशिक सामग्री के लिए एक संभव प्रतिलिपि तंत्र का सुझाव है। यह खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। आर्चिबाल्ड, गेरोड, वाटसन क्रिक, सेवेरो, ओचोरोआ, मेसल और स्टॉल। तो क्या आंसर हो सकता है? तो बच्चा यह जो है आपको पता है जेनेटिक्स की बात आती है तो वाटसन और क्रिक को हम लोग नहीं बोल सकते। तो वाटसन क्रिक इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट होगा कि राइबोसोम एमआरएनए पर अनुवाद कैसे आरंभ करता है? पहला, एमआरएनए से अलग करके, एयूजी पर एमआरएनए से बंधकर, यूजीसी से जुड़कर, एमआरएनए के 5 डेज कैंप से बंधकर। क्या हो सकता है? तो बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर है बी। अगर आपका बी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। आइए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नीचे दिए गए सिद्धांतों में से कौन सा एसटीडी संक्रमण से मुक्त हो सकता है? पहला, संदेह की स्थिति में शीघ्र पता लगाने के लिए उसकी योग्य चिकित्सा के अनजान सभी एकाधिक पार्टनर, ठीक है, पार्टनर के साथ सेक्स से, जो आपका पार्टनर है ना, ठीक है, उसके साथ सेक्स से बचे। सहवास के दौरान हमेशा कंडोम का उपयोग करें। दिए गए सारे विकल्प सही हैं। तो ऑब्वियसली बात है साथियों कि जो भी इन्होंने बात बोला गया है तो ये बिल्कुल सभी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सर कि जीव विज्ञान के अनुसार MOET क्या है? विशाल भ्रूण अंडाणु स्थानांतरण, मल्टीपल भ्रूण अंडाणु स्थानांतरण, परिपक्व अंडाणु अच्छेद स्थानांतरण, मल्टीपल ओव्यूलेशन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मल्टीपल ओव्यूलेशन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स का बंद होना माहवारी मतलब मासिक धर्म चक्र का तात्कालिक कारण है? क्या होगा? पहला एस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड आपका FSH और डी जो होगा आपका FSH। क्या हो सकता है बताइए हमें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन इज़ द राइट आंसर, जो आप सभी ने कर पाया होगा। भाई साहब नेक्स्ट पर आता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। खालिस्तान मतलब फर्स्ट में क्या आएगा बताना। खालिस्तान हमें बताता है कि जीवन जैसे सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ है। सेकेंड बोला है कि हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों के संक्रमण के लिए जो है तंत्र प्रदान करता है। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है? तो पहला जो होगा मेंडल का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत है, और सेकंड जो है मेंडल का सिद्धांत है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छे से लगा कर जाना। जो है खरगोश में वीर्य पुटिका या गर्भाशय मर्दाना खालिस्तान में जंक्शन पर पाया जाता है। पहला प्रोस्टेट और मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट और वास डिफरेंस और वृषण, प्रोस्टेट और कॉपर की ग्रंथियाँ। तो क्या हो सकता है बताइए। तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आएगा प्रोस्टेट और वास डिफरेंस। आपका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं कि मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा निम्न प्रकार का होता है। मेटाडिस्कोइल्ड, बिखरा हुआ, बीजपत्र, जोनरी। क्या हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा मेटाडिस्कोइल्ड, ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट होगा। आगे चलते हैं और सेशन को शेयर जरूर करिएगा, सभी लोग देखिए और इसे सॉल्व करना है आप लोगों को। आगे चलकर बात करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, इसका ईयर आप लोगों से पूछा है। तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ, इस बार भी हमें ये क्वेश्चन आप IMP लगा लीजिए, ये पूछता है 1972। ये हर बार क्वेश्चन आता है, हर साल, जिस भी साल आप लोग देंगे ना साथियों पेपर, ये हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आइए ज़रा आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से सुनना। लॉक ऑपरेरॉन प्रणाली में लाख जीन फर्स्ट कोड खालिस्तान के लिए है। प्रोमोटर, गैलेक्टोसिडेज, दमनकारी, प्रेरक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दमनकारी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आक्रमणशील बाहरी प्रजाति नहीं है? लेंटाना कैमरा, नीलकंबो न्यूसीफेरा, केसिया न्यूप्लोरा, आइकॉर्निया क्रेसीपेश। क्या हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलंबो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किसने विकास का सिद्धांत दिया? वॉल्स, डार्विन, स्पेनर, हक्सले। बी डार्विन इज़ द राइट आंसर। अगर आप सभी ने डार्विन लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो साथियों, ये सेशन आप सभी लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा ध्यानपूर्वक। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोला है सर, लियो वॉर्डर किस देश के प्रधानमंत्री थे? मार्च 2024 में इस्तीफा दे। पुर्तगाल, स्पेन, सिंगापुर, आयरलैंड। तो यह ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड के थे। आपका सही आंसर आयरलैंड होगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है? सबसे बाहरी श्रृंखला पीर पंजाल, शिवालिक, धौलाधार, महाभारत। क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर है बी शिवालिक। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिवालिक लगाया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मोटो जीपी भारत के 2025 संस्करण के लिए में उसकी मेज़बानी करेगा? लखनऊ, पीलीभीत, नोएडा, प्रयागराज। तो ग्रेट नोएडा यूपी में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो एसबीआई हो जाएगा। एसबीआई आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, मई 2024 में 26वीं एशियन भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी कहाँ हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुंबई। तो आप दिल्ली लगाते हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है किस प्रसिद्ध किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? सितार वादक थे, बांसुरी वाद थे, सरोद वाद थे, तबला। क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? तो बी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। मार्च 2025 में चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस, ढाका, न्यू दिल्ली, दुबई। तो क्या हो सकता है आप लोगों का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और बिल्कुल आपका सही आंसर है न्यू दिल्ली। मई 2025 में कर्मचारी चयन आयोग ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कौन सा? राकेश रंजन, वर्षा एल कस्तूरकार, ऋषिराज सिंह सिसोदिया, संदीप बत्रा। तो आपका राइट आंसर होगा राकेश रंजन। राकेश रंजन इज़ राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। तो जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा होगा 1 नवंबर। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ मुझे। इंदौर, हिसार, चेन्नई, रायपुर। तो हिसार इसका सही आंसर होगा। क्या होगा साथियों? हिसार लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन, जिसे ISA कहते हैं, उसके अध्यक्ष किसे निरूपित किया गया है? दीपक मेहता, राहुल गोयल का, साइरस मिस्त्री, नवीन जिंदल। तो आपका राइट आंसर है नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, नवीन जिंदल। किस विद्युत उत्पादन कंपनी ने उत्तर प्रदेश घर घर सोलर पहल शुरू की? उस कंपनी का नाम हमें बताना है। रिलायंस, अंबानी, टाटा। तो बिल्कुल टाटा ने यह किया है। क्या होगा? टाटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डुमना नेचर रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश जो है में कहाँ स्थित है? बताइए हमें कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। बताते चलिए सभी साथी।
सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। तो आपका जो है जबलपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जय विलास पैलेस मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जय विलास पैलेस, तो ग्वालियर इज राइट आंसर। डी आपका हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सही आंसर होगा। T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे तेज शतक, तो इसका ना रोहित शर्मा होगा। अब काफ़ी बच्चों को रोहित शर्मा ही पता है, तो रोहित शर्मा ही लगाएंगे, पर इसका राइट आंसर होगा जॉन निकोल लॉफ्टी एटन। ओके, डी आंसर सही है। सफ़ेद बाघ सफारी मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? सफ़ेद बाघ सफारी, तो रायगढ़, रायसेन, रीवा, रतलाम। तो रीवा इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो सफ़ेद बाघ सफारी कहाँ है? रीवा में स्थित है। बोला है कि दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऐप कौन सा लॉन्च हुआ है? विजय, सक्षम, विश्वास। ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है विकास। तो हम किसकी ओर जाएंगे? हम जाएंगे क्या? सक्षम की ओर। तो सक्षम इज़ द राइट आंसर। भाई सक्षम लगाया है तो बिल्कुल सही है। रूपनाथ धाम मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, कटनी, सागर। तो इसका आंसर होगा आपका कटनी। क्या होगा भाई साहब? कटनी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? मतलब करो या मरो का नारा जो है गांधी ने दिया था, पर कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही यह दिया गया था, 1942 की बात है। राज्य एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला कौन सा राज्य होगा? बताइए। राज्य पेंशन योजना अपनाया है किसने भाई साहब? एमएच ने। आपका महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपकी आगामी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप 9 बजे फिर से मुझे लाइव देख सकते हैं, मिल सकते हैं। ये आपको जो है शाम को मिलने वाले हैं हम लोग। धन्यवाद।